जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टारो का रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टारो विद अनु में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके पार्टनर के बारे में, जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या उनके डीप थॉट्स हैं आपके लिए, क्या उनकी फीलिंग्स हैं आपके लिए जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। तो ये वीडियो कोई भी देख सकता है। आप अपने पार्टनर के डीप थॉट्स के रिगार्डिंग ये वीडियो बिल्कुल देख सकते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन या एनी हाउ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए मेरी पूरी कोशिश है आज से आप लोगों को डेली बेसिस पर रेगुलर वीडियोस मिल जाएंगी और लाइव सेशन भी रेगुलर हो जाएंगे। तो आप लोग मुझे 9 PM लाइव बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को हिट कर लीजिए, सो दैट आप लोगों को जब भी मैं ऑनलाइन आऊँगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो आप बिल्कुल अपना फ्री लाइव सेशन मेरे साथ एंजॉय कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, अपने मन के थॉट्स रख सकते हैं और अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। सो नाउ लेट्स सी कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उनके डीप थॉट्स क्या हैं। अब आप जिस भी सिचुएशन में हैं, पूरी रीडिंग में एक कलेक्टिव लेवल पर रीडिंग रहेगी, ठीक है। ऑल ज़ोडिक साइंस की जनरल रीडिंग रहेगी। सो जितनी आपसे कनेक्ट करती है, जितनी आपसे रेजोनेट करती है उतनी रखें। सो नाउ लेट्स स्टार्ट कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है। बस उससे पहले देखेंगे आप लोगों की एनर्जीज में क्या चल रहा है। रीबर्थ की ऊर्जा है। सबसे पहला ही कार्ड ये कहता है कि आप इस रिलेशनशिप में बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देख रहे हैं, ना ही आपको ये दिखाई दे रहा है कि इसमें कोई भविष्य में कुछ होने वाला है। आपको क्लैरिटी है, एब्सोल्यूट क्लैरिटी है इस बात की कि आपके पार्टनर आसानी से इस कनेक्शन में कुछ नहीं करने वाले। बट ऐसा लगता है जैसे रियूनाइट हुआ हो, ऐसा लगता है जैसे कोई बातचीत हुई हो फिर से। ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर की तरफ से शायद कुछ हद तक आपको कोई कनेक्शन वापस से जुड़ता हुआ नजर आया हो, दिल से दिल का, मन से मन का, कि शायद अभी भी होप है। ये आप लोगों की एनर्जीज है। आप चीज़ों से ब्रेक थ्रू भी करना चाहते हो, इन समस्याओं से बाहर आना चाहते हो। मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, इन समस्याओं से आप बाहर इसलिए आना चाहते हो क्योंकि ये अब आपको बहुत पेन दे चुकी हैं और बहुत पेन दे रही हैं। फ्रूटलेस रिजल्ट आप इन सिचुएशंस में देखते हो, ऐसी एनर्जीज हैं। लेकिन आपकी जो प्रॉब्लम है ना, उससे भी कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ मिलेगी आपको लड़ने की, राइट। और यहाँ मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है ये स्ट्रेंथ आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करने वाली है। डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। दो लोगों में से किसी एक के लिए डिसीजन लेना, किसी एक सिचुएशन पर डिसीजन लेना, या ऐसी कोई सिचुएशन बनाना कि जिससे आप जो प्रेजेंट में चल रहा है उससे थोड़ा सा बाहर आ सकें, एक सही लेवल पर सही दिशा में कदम आगे बढ़ा सकें। एक कार्ड और निकालूंगी। पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ठीक है। बॉटम से आप लोगों के लिए आ रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। पेशेंस रखिए, आप जो चाह रहे हो वो ज़रूर आपको मिलेगा। जो आपके मन में चल रहा है उस पर्सन के रिगार्डिंग, या जो पर्सन आपके मन में चल रहे हैं उस पर्सन के रिगार्डिंग अगर मैं देखूँ तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ आगे बढ़िए। हो सकता है अभी सही डिसीजन लेने का समय ही ना हो, अगर है भी तो भी अभी सही डिसीजन के लिए आपको इंतज़ार करना चाहिए, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं आप लोगों के पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है, जो लोग भी इस वीडियो में यहाँ तक आए हैं। ऑलराइट, पहले किसी के लिए सुनाई दे रहा है नया जोश, नया उमंग, नया हर्ष, नया उल्लास। तो बिल्कुल पॉसिबल है न्यू ईयर से पहले आपके पार्टनर बहुत कुछ नए हैप्पीनेस, मूड चेंज, कुछ ना कुछ चेंज में बिल्कुल लगे हुए हैं कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, क्या सिचुएशन रहेगी। आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कोई मीटिंग हो सकती है, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उसके साथ आपका अच्छा टाइम, अच्छी बातचीत, कोई ना कोई कम्युनिकेशन यहाँ हो सकता है। आप किसी सेलिब्रेशन का हिस्सा हो सकते हो, या आपके पार्टनर कोई शादी या इस तरह का कोई इवेंट अटेंड कर सकते हैं। हो सकता है क्रिसमस पर ही सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। किसी तरह का डिसीजन आपके पार्टनर लेंगे इस रिलेशनशिप के लिए, इस कनेक्शन के लिए किसी तरह का डिसीजन आपके पार्टनर लेंगे, या फिर आपके पार्टनर को दिखाई दे रहा है कि इस रिलेशनशिप में आपने कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है। अगेन मेजर आर्कना से यहाँ भी कंप्लीटेशन की ऊर्जा है। ये मेजर आर्कना यहाँ भी यही कह रहा है कि आपके पार्टनर के दिमाग में जो भी चल रहा है, आपके दिमाग में जो भी चल रहा है, जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है, उसके अकॉर्डिंगली अब आपके पार्टनर चीज़ों को होल्ड करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, चीज़ों में एक सही डिसीजन लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। डिस्टेंस रिलेशनशिप में एक स्टेप आगे बढ़ सकते हो, कोई मीटिंग, कोई मुलाकात के बारे में सोच सकते हो। डिस्टेंस रिलेशनशिप अगर आपका नहीं है तो भी इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग आप कोई डिसीजन लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। कोई ट्रैवल हो सकता है,
किसी नई कम्युनिकेशन या किसी नए टॉपिक पर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो सकता है। कुछ ना कुछ नया यहाँ पर ज़रूर मुझे नज़र आ रहा है। कंप्लीटेशन ऑफ अ साइकिल है ये आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज में। और नेक्स्ट ईयर से कह लो, देख रहे हैं 21 के बाद सीधा यहाँ पर 1 आ गया मेजर आर्कना में, फूल की एनर्जी नहीं है। तो आपके पार्टनर बहुत क्लैरिटी से आगे बढ़ने वाले हैं। एट द सेम टाइम यहाँ मैं आपको ये भी बता दूँ कि आपके पार्टनर नेक्स्ट ईयर आपके साथ बहुत ही अलग तरीके से, एक डिफरेंट तरीके से चलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तीनों बैक टू बैक मेजर आर्कना इस बात का क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं कि इस कनेक्शन में आप भी कोई डिसीजन लोगे, आपके पार्टनर भी कोई डिसीजन लेंगे, एक सर्टेन लेवल पर आप आगे भी बढ़ोगे और बहुत अच्छा यहाँ पर मुझे भविष्य में आप चलते हुए नज़र आ रहे हो अपने पार्टनर के साथ। और आपके पार्टनर आपके साथ, आपके पार्टनर के कार्ड्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे इस वक्त दिख रही है, विच इज़ वेरी गुड। आपकी केयरिंग शेयरिंग एनर्जी भी इन्हें बहुत अच्छे से पता है। कोई डिसीजन लेंगे तो, कोई डिसीजन नहीं लेंगे तो, नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स आपके चीज़ों में धीरे धीरे पॉजिटिव चेंज होता हुआ आपको निसंदेह दिखेगा। यहाँ ऐसा भी दिखाई देता है कि आपका हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं या किसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा आपको भी हिम्मत दिखानी पड़ेगी इस रिलेशनशिप में, चाहे मैरिज को लेकर है, फैमिली को लेकर है, परिवार में कोई समस्या है, सभी चीज़ों को लेकर थोड़ा सा आपको स्ट्रांगनेस दिखानी होगी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलिए, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी। यही आपके पार्टनर की भी एनर्जीज़ हैं। ठीक है, इनफैक्ट ये आपके पार्टनर की ही एनर्जीज़ में मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है और चीज़ों को थोड़ा सा पॉजिटिव मूवमेंट के साथ फॉरवर्ड होकर लेकर चलना है। ठीक है, ऑलराइट, ये ऊर्जा भी बहुत खूबसूरत है। क्रिएटिविटी है, कनेक्शन है, लव है, रिलेशनशिप है, ये वीनस की ऊर्जा है। देखिए, इसके बाद आया है ये, अगर आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो, एज अ कपल देख रहे हो, मैरिज के बाद देख रहे हो, तो मैं आपको बता दूं आपकी मैरिज हो सकती है नेक्स्ट ईयर, अपकमिंग 13 मंथ में आपकी मैरिज हो सकती है और आप ही के पार्टनर से आपकी शादी हो सकती है। यहाँ पर बेबी कंसीवमेंट की एनर्जी किसी के लिए बहुत स्ट्रांग आई है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर कुछ कार्ड्स को समझना चाहूँगी आप लोगों के लिए, ताकि मैं थोड़ा सा और बेटर एक्सप्लेन कर सकूँ आप लोगों को किस चीज़ का डिसीजन मेकिंग है इनका। डिसीजन मेकिंग है, अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो ये डिसीजन मेकिंग है। कोई गाइडेंस लेने की डिसीजन मेकिंग हो सकती है। एक ही जैसी सोच पर बार बार जो प्रॉब्लम अभी तक चल रही थी उस चीज़ को लेकर आपके पार्टनर कोई डिसीजन ले सकते हैं इनकी करंट एनर्जीज में। तो यहाँ मैं कहने के लिए ना चाहते हुए भी मजबूर हूँ कि जो भी आपके पार्टनर दिमाग में चल रहे हैं, आप में से कुछ लोगों के लिए वो हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये रिलेशनशिप थर्ड पार्टी का हो। कंप्लीटेशन का कार्ड क्या कहता है? कंप्लीटेशन का कार्ड कहता है रियूनाइट, आपके साथ आगे बढ़ना, दोबारा से आपके साथ कनेक्शन में आना। एग्जिस्टेंस किस चीज़ की है और क्या है? एग्जिस्टेंस है दो लोगों में कंपैरिजन की, एग्जिस्टेंस है सही गलत की। हो सकता है आपकी फैमिली ही आपके लिए कोई पर्सन ढूंढ रही हो, बट आप कंपेयर कर रहे हो, क्या मेरी फैमिली अच्छा ढूंढ रही है या मैंने खुद से अच्छा ढूंढा है। तो जो आपको अच्छा दिख रहा है उसकी तरफ निसंदेह आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके मन में खोट नहीं है, बट आप अपने आप को, अपने पारिवारिक स्थिति को, सब चीज़ों को समझकर आगे बढ़ना चाहते हो। इसीलिए हिम्मत की ज़रूरत है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो, और आप स्टेप बाय स्टेप चलना चाहते हो। आई होप अभी आपको रीडिंग बहुत हद तक क्लियर हो गई होगी। एक नई शुरुआत है, नए साल के साथ फ्लो के साथ चलिए आगे, इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी जितनी एक्सपेक्टेड है। ठीक है, मेरी साइड से थोड़ी सी वॉइसेस जो अनवांटेड हो रही हैं उनको थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा प्लीज़, अदरवाइज शूट करने का समय नहीं मिलता या डिस्टर्बेंस ज़्यादा रहती है आगे पीछे मुझे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में और क्या है ऐसा जो आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि सभी ज़ोडिएक साइंस की जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितनी आपसे रेजोनेट करती है उतनी रखें, रेस्ट छोड़ दीजिए। सो नाउ लेट्स सी आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है इस रिलेशनशिप में एट प्रेजेंट। जब भी ये वीडियो आपके सामने आएगी उस टाइम, चाहे आप कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, लेट्स सी आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। आप बहुत कॉन्फिडेंट हो गए हो, आपके पार्टनर ये सबसे पहला थॉट आपके लिए रखते हैं, खास करके अगर आप फीमेल हो, आप ब्यूटीफुल हो गए हो, अट्रैक्टिव हो गए हो, आपको चाहने वालों की या आपके इर्द गिर्द चाहने वालों की और ज़्यादा कहते हैं ना भीड़ लगना, ये वो वाली टाइप की एनर्जी है। वहाँ से भी केयरिंग शेयरिंग की एनर्जी आ रही थी आपकी, बट आपको अनसर्टेनिटी और फियर है, ये आपके पार्टनर के थॉट्स चल रहे हैं आपको लेके।
ये कार्ड बहुत ही प्यारा है, जो क्लियर इंडिकेशन देता है कि आपके पार्टनर आने वाले टाइम में आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ मैरिज करना चाहते हैं। एक जॉय है, एक सक्सेस की एनर्जी है, एक फ्रूटफुल एनर्जीज है, एक पॉजिटिविटी है जो आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में आपके साथ सोच रहे हैं इनकी करंट एनर्जीज में। बट अगेन आप यहाँ देखिए एक चीज़, सन मून की एनर्जी साथ है, क्लियर इंडिकेशन है इस रिलेशनशिप में बार बार एक तो नज़र लगती है, दूसरा नज़र लगने के साथ साथ इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर और आपके बीच में लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग है, नो डिसीजन मेकिंग है, और साथ ही साथ पोस्टपोनमेंट भी है। यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको और आपके पार्टनर को ये आता है कि चीज़ों को कैसे फॉरवर्ड किया जाए। क्यों? क्योंकि डिसीजन है ही नहीं। जो भी डिसीजन ले रहे हो या तो वो फैमिली के अगेंस्ट है या आप दोनों के हिसाब से नहीं हो रहा। इस कारण से आपके पार्टनर काफ़ी परेशान मुझे दिखाई दे रहे हैं। और देख लेते हैं इनकी करंट एनर्जीज में क्या है। मेरे इर्द गिर्द ना शोर नहीं ख़त्म होता। एनीवे देखो यहाँ पर आपके पार्टनर और आपके बीच में ये बैलेंस करना ज़रूरी है। इमोशनल और प्रैक्टिकल चीज़ों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। इस कनेक्शन को आपको हील करना ही होगा। एरीज लियो सैजिटेरियस, स्पाइसेस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस की ऊर्जा अगेन बहुत स्ट्रॉन्ग आई है, एक्वेरियस की ऊर्जा बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। ठीक है, आपके पार्टनर इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं, इस कनेक्शन में हीलिंग के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। जो हो गया उसे बचाना चाहते हैं, नेगेटिव जो हो गया उसे बचाना चाहते हैं और ठीक करना चाहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स तो रहेंगे, चाहे आप कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, चाहे अच्छा हो रहा है चाहे बुरा हो रहा है, आपके पार्टनर से आपके कॉन्फ्लिक्ट रहेंगे। ठीक है, जिन भी चीज़ों को लेकर डिसएग्रीमेंट्स हैं उसको लेकर डिसएग्रीमेंट्स रहेंगे। ये आपके पार्टनर की और आपकी दोनों की परेशानी है, इसीलिए ये हॉट एंड कोल्ड आपको बिहेव देते हैं। हालांकि ये रिलेशनशिप में आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे हो, सक्सेस हो सकती है, बट अगेन एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, टुगेदरनेस है। तो यहाँ क्लियर इंडिकेशन है कि प्यार भी है, तकरार भी है। तकरार इसीलिए है क्योंकि प्यार बहुत सारा है। तो आप और आपके पार्टनर जो एक दूसरे के साथ अनकंडीशनल लव के इस फीलिंग्स में हो, इसको बनाए रखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। इस रिलेशनशिप में आपने जो भी दिया, जो भी आपने बेस्ट दिया है, उसको गाओ नहीं, मैंने ऐसा किया था, मैंने वैसा किया था, मैंने ये हुआ था, मैंने वो हुआ था, क्योंकि ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। आपने भी बराबर प्यार किया है, आपको वो पर्सन प्यारा लगा या लगी, इसीलिए आपने उसे इतना प्यार किया है। तो आप अपने आप को इस चीज़ में ऐसा मत लेके जाओ कि हाँ मैंने ऐसा किया है। नहीं भाई, उसने भी किया होगा कोई ना कोई एफर्ट, तभी आप यहाँ पर हो। तो उनके भी एफर्ट को आप समझो, आपको उनका भी एफर्ट समझना होगा और अपना भी। ठीक है, चलिए तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं आपके पार्टनर क्या नेक्स्ट एक्शन इस रिलेशनशिप में क्या हो सकता है। ऐसा क्या हो सकता है जो आप और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ों को कुछ ठीक कर दे। सोल कॉन्ट्रैक्ट, भाई आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कनेक्टेड हो, बहुत ज़्यादा। न्यू चैप्टर, मैंने कहा था एक नई बिगिनिंग ज़रूर है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन आप में से जो लोग भी एक सर्टेन लेवल पर कनेक्शन को बहुत ख़राब हो चुका देख चुके हैं, या आपका रिलेशनशिप एक लंबे टाइम से नो कॉन्टैक्ट जोन में है, बहुत ख़राब चल रहा है, टॉक्सिकनेस बहुत बढ़ गई है, गाली गलौज तक बात आ गई है, या शायद मारने पर भी बात आ गई है। अगर ऐसी टाइप की सिचुएशन है तो नए साल के साथ एक नई शुरुआत करने की कोशिश कीजिए, ये कार्ड यही कह रहा है। जो चीज़ें डैमेज हो गई हैं उसे ठीक करने का टाइम है। आइदर इस चीज़ को हील कीजिए, क्योंकि आपके पार्टनर भी उन चीज़ों को हील करना चाहते हैं और उन्हें ये पता है कि आप भी इन्हें हील करना चाहते हो। खास करके आप एरीज लियो सैजिटेरियस हो या फिर जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो। ठीक है, हील करो अपनी चीज़ों को, और ये हीलिंग तभी होगी जब पुराने इश्यूज जो डैमेज कर रहे हैं रिलेशनशिप को उसे छोड़कर आगे बढ़ोगे। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट बट यू हैव टू स्टार्ट न्यू। ईगो प्रॉब्लम, या तो आप में ईगो प्रॉब्लम है। वैसे एक बात बताओ, यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा आप में ईगो प्रॉब्लम दिख रही है, इसलिए नहीं कि आप ईगोइस्टिक टाइप के हो, इसलिए कि सही गलत के लिए आप थोड़ा सा स्टैंड ले रहे हो तो वहाँ पर ईगो आ जाता है। देखो ये कार्ड भी इसी तरह से कह रहा है, सबोटाज का ये कार्ड है। ये कहता है कि चीज़ें जो भी मेस्ड अप हुई हैं, या तो ये समटाइम्स आपके व्यवहार, आपके बिहेव की वजह से हुई हैं, या फिर ये चीज़ें जो है आपके पार्टनर के बिहेव से ऐसी हो जाती हैं। ठीक है, रेसिप्रोकेट करने की ज़रूरत है मेरे हिसाब से। ये रिलेशनशिप में आपके पार्टनर आपके साथ दोबारा इक्वालिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ऑल्दो आपके पार्टनर और आपके इस रिलेशनशिप में नेक्स्ट एक्शन में अगर थोड़ी सी भी पॉजिटिव इक्वालिटी आ जाती है, कुछ तुम कहो कुछ मैं कहूँ, कुछ तुम सुन लो कुछ मैं सुन लो, कुछ तुम मान लो कुछ मैं मान लो, ऐसे टाइप की एनर्जी अगर रहेगी तो नेक्स्ट एक्शन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इररिप्रेसिबल, क्या बात है। ये पर्सन आपसे बड़ा प्यार करते हैं, आपसे जो है
आपसे दूर नहीं जाना चाहते, ये आपके साथ कनेक्टेड हैं, चाहे कितना ही डिस्टेंस है, चाहे इस रिलेशनशिप में कितना ही परेशानियां हैं, ये पर्सन नेक्स्ट एक्शन में आप ही की तरफ आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा एक दूसरे को स्पेस देने की कोशिश कीजिए, एक दूसरे से या समस्याओं से दूर मत भागो, उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करो। और अगर आपको दिख रहा है कि सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा सा रिलेशनशिप को मेंटेन करना ज़रूरी है। और वो कैसे होगा? डेली बेसिस पर बहुत सारी बात ना करके थोड़ी सी बात, लिमिटेड बात बट प्यारी बात, ये ज़रूरी है। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव फॉर एवरी वन रिगार्डिंग दोज हु आर वॉचिंग मी। सो नाउ लेट्स सी भोले बाबा की इस रिलेशनशिप में आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं। सो लेट्स सी कि आपके लिए भोले बाबा की इस उसमें क्या ब्लेसिंग्स हैं। ऑलराइट, थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए। जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसके लिए थोड़ा सा ध्यान करने की ज़रूरत है। ये बैलेंस आपको वहीं से मिलेगा, आपको खुद से समझ में वहीं से आएगा कि आप कैसे इस कन्फ्यूजन से बाहर निकल सकते हो, कैसे कोई सही डिसीजन आप ले सकते हो। नेगेटिविटी को हटाने की ज़रूरत है, घमंड को हटाने की ज़रूरत है। यहाँ पर ज़रूरत है अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज़ करने की, बोथ द पार्टीज़, आप भी आपके पार्टनर भी, या अगर आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो भी। यहाँ पर आपको ज़रूरत है एक दूसरे के साथ कनेक्शन को ठीक करने की, करेक्ट करने की, मिस्टेक को करेक्ट करने की। अगर आप देखेंगे तो ये ऊर्जा रीबर्थ की है और स्टार्टिंग में ही रीबर्थ का ही कार्ड आया था। एक कार्ड और लेंगे। आपको थोड़ा सा पोलाइट रहना चाहिए, थोड़ा सा प्यार से रहना चाहिए, थोड़ा सा समझ के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। पॉसिबिलिटीज़ बहुत हैं आप दोनों के बीच में, इन पॉसिबिलिटीज़ को आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। जब तक आप ये एक्सप्लोर नहीं करोगे, समझोगे नहीं, तब तक ये ठीक नहीं होगी। और ये जब तक ठीक नहीं होगी तब तक आपके रिलेशनशिप में इसी तरह के अप एंड डाउन्स रहेंगे। इसको ठीक करने की ज़रूरत है और उसके बाद आप एक दूसरे के साथ मैरिज, एक दूसरे के साथ कमिटमेंट, एक दूसरे के साथ शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ सकते हैं। लव रिलेशनशिप हार्मनी आपका इंतज़ार कर रही है। इससे खूबसूरत एनर्जी और क्या ही होगी। सो ऑल आई कैन से इस पॉजिटिव एनर्जीज को ज़रूर क्लेम कीजिए। खुद पर थोड़ा सा भरोसा रखें, अपने प्यार पर थोड़ा सा भरोसा रखें, ईश्वर पर भरोसा रखें। नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव की तरफ थोड़ा सा झुकाव रखते हुए आगे बढ़िए। निसंदेह आपको कोई ना कोई अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट और आउटकम ज़रूर मिलेगा। तो all I can say is thank you so much for watching this video. For more videos, you can subscribe the channel Tarot with Anu. Jai Shri Ram Ji. Love you all. Bye bye.